देखो ये जो सेल्स एक्सपेरिमेंट है, मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं जेई में, नीट में, वहां पे किसी में भी एग्जैक्टली ऐसे एक्सपेरिमेंट बना के नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ जस्ट इन केस कभी कभी ये आ जाता है कि ये स्पिरिट किस काम की होती है, तो आत्माएं देख लेंगे इसे भी। ठीक है, आइए। तो ये जो आपको पूरा सेटअप दिख रहा है, दिस इज सेल्स एपरेटस। ठीक है, इसे ही सेल्स एक्सपेरिमेंट वगैरह भी कह सकते हैं। आपके पास क्या है, दो फ्रेम है पी और क्यू, दिखाई दिए। ठीक, ये एक पूरा मेटल की स्ट्रिप है बड़ी सी, ये एक दूसरी मेटल की स्ट्रिप है। अब ये वाला रेफरेंस वायर है, इस वायर में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ये वाला कौन सा वायर हो गया, एक्सपेरिमेंटल वायर। आपको अगर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े लोड होने चाहिए। जैसे कि हमने जब भी यंग्स मॉडुलस वगैरह पढ़ा था, हम हमेशा वायर को नेचुरल लेंथ पे ले रहे थे। प्रैक्टिकली हम हमेशा लोड लगा के रखेंगे। एनीवन कोई रीजन बता सकता है स्टार्टिंग में क्यों पहले से लोड प्रेजेंट है? प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, अगर आपके पास पतले वायर्स हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, थोड़े से बेंट होते हैं, उनमें हल्का सा किंक वगैरह प्रेजेंट होता है, ऊंगी बूंगी शेप। तो अगर हम पहले से थोड़े थोड़े वेट रखेंगे तो वो बिल्कुल फ्लैट होंगे। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट वायर होंगे, तो इसलिए पहले से उन पे वेट होगा। अब स्पिरिट लेवल ये दिखाई दिया। हम क्या करेंगे, यहां पे मान लो यहां कोई वेट नहीं था स्टार्टिंग में और ये पूरा बैलेंस था ऐसे। अब मैंने क्या किया, यहां एक वेट सस्पेंड कर दिया W, क्या होगा बताइए? ठीक, तो हमें पता है डेल्टा L इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। हम मटेरियल चेंज कर नहीं रहे, इसलिए यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं होगा। कोशिश करना जब तुमने वेट रखा एग्जैक्टली उसी इंस्टेंट पे डेटा नोट ना करो। रीजन, एक वायर को स्ट्रेच करेंगे टेंशन आएगी, स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2 यंग मॉडुलस, किसका फॉर्मूला था? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो थोड़ी सी उसमें हीट डेवलप होगी। आई होप आपको याद हो हीट से यंग मॉडुलस क्या होता है, डिक्रीज। डिक्रीज, लोहा जितना गर्म होता है उतना इजीली शेप उसकी चेंज की जा सकती है। ठीक, तो थोड़ा लगभग 1 मिनट आधे मिनट बाद एक्सपेरिमेंट वगैरह कर लेना ताकि टेम्परेचर चेंज हुए भी हैं तो वो वापस से हो जाए। एरिया, ऑफ कोर्स एरिया में चेंज आएगा, लेकिन हम उसे थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ज्यादा चेंज नहीं है वो एरर में पार्ट चला जाएगा। तो डेल्टा एल किस पे डिपेंड कर रहा है, कितनी ज्यादा वायर की लेंथ है, लेकिन लेंथ तो हम कांस्टेंट ही मान के चल रहे हैं स्टार्टिंग में। तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एफ। ठीक है, अब मैंने इस पे एक वेट सस्पेंड किया। वेट सस्पेंड किया तो ये जो एक्सपेरिमेंटल वायर है इस पे फोर्स लगी, क्या होगा? इलोंगेशन। इलोंगेशन आएगी, ये वाला पार्ट नीचे झुक जाएगा। बात आई समझ? तो अगर मैं इसे प्रॉपरली बना के दिखाऊं पेन मेरे पास ही, तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये लेफ्ट वाला पी फ्रेम, राइट वाला ये क्यू फ्रेम हो गया। यहाँ मैंने लोड लगा दिया, जैसे ही मैं यहाँ लोड रखूंगा ये वाला सेटअप थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। मैंने कुछ ज्यादा ही नीचे दिखा दिया। ठीक, तो इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा था ये वाला पोर्शन टेढ़ा हो जाएगा। दोबारा से एक बार फिगर में देख लो, ये जो है ये क्रॉस बार, ये जो हो गया ये वाला पार्ट, ये मूवेबल है, ये टेढ़ा हो जाएगा। ये यहाँ से हिंज्ड है। ठीक है, तो जैसे ये रॉड हो गई, ये यहाँ से हिंज्ड है, ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, ये ऐसे नीचे जाएगा, ये वाला मूव नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? कैसे पता चलेगा हमें कि ये सेम लेवल है या थोड़ा सा ऊपर नीचे है? स्पिरिट लेवल यहाँ दिख रहा है, इसमें एक काइंड ऑफ पानी भरा है या दारू वटेवर, और ये छोटा सा इसमें एक बबल छोड़ा जाता है। अगर बिल्कुल फ्लैट लेवल होगा तो ये बबल बिल्कुल बीच में होगा, लेकिन अगर ये वाला सेटअप हो गया तो ये था, ये बबल कहाँ चला जाएगा? ऊपर। बात आई समझ में? ठीक है, तो हमें इससे पता चल जाएगा लेवल में चेंज आया। अब चलो ये बात तो मेरे समझ में आई कि लोड लटकाएंगे नीचे आएगा। अब देखिए पहले ये वाला लेवल यहाँ था, ये इतना नीचे चला गया, दिस इज अवर डेल्टा एल। एनीवन, ये डेल्टा एल ये एलोंगेशन मेजर कैसे करेंगे? सॉरी, एंगल नहीं नहीं, शाबाश, साइड में स्केल लगी हुई है, उसे कैसे यूज करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये साइड में हमारे पास एक स्केल लगी हुई है। ठीक,
और ये टेक्निकली माइक्रोमीटर है, स्क्रू गेज, क्योंकि आपको पता है इलोंगेशन जो होगा वो बहुत नेग्लिजिबल सा होगा, तो डेसिमल में ज्यादा प्लेसेस चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे रोटेट करके, ठीक है, ऊपर या नीचे मूव कर सकता हूं। तो मैं इस वाले स्क्रू को रोटेट करूंगा, रोटेट करने से ये वाला जो है ये सेटअप वापस मैं ऊपर लेके जा सकता हूं ऐसे। ओके, तो आपके पास क्या था, इसकी इनिशियल रीडिंग थी, आपने इसे कितना रोटेट करवा के वापस से स्पिरिट लेवल को बैलेंस कर दिया, फाइनल रीडिंग होगी। क्या करेंगे, चेंज इन रीडिंग क्या होगा हमारा, एलोंगेशन होगा। बात आई समझ में? ये एक्सपेरिमेंट आपको 3-4 बार रिपीट करना है, एटलीस्ट 3 बार तो करना ही, रीडिंग्स वगैरह। किसी को ना समझ में आया कैसे रीडिंग लेंगे, ये है, इसे नीचे गया, ठीक, वापस से इसे उसी लेवल पे लेके आएंगे, स्पिरिट में बबल जो है वापस से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा हम कितना मूव हुए हैं ऊपर नीचे। एक बार प्लीज जरा जल्दी से कोशिश करो रीडिंग लेने की, पढ़ो स्पिरिट लेवल यहां से नीचे तक, एक बार जरा, कोई भी पॉइंट ना समझ में आता हो। प्लीज कह दो पढ़ लिया, किसी को कोई सेंटेंस ना समझ में आया हो। कोई प्रॉब्लम किसी को? आई, किसी को इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम? डिटरमाइन करना क्या है वैसे, डेल्टा एल, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करना है, एक्सपेरिमेंट था बच्चों ये। तो सबसे पहले आई होप तुम्हें स्क्रू गेज याद हो, स्क्रू गेज में MSR CSR फॉर्मूले वगैरह थे, इन्हें सबट्रैक्ट करना आना चाहिए, वो चीज तुम अपने आप यहाँ से देख लेना। एक ग्राफ और होना चाहिए बस यहाँ, ग्राफ नहीं दिख रहा मुझे, चलो कोई बात नहीं, जाने दो। आओ देखो बच्चों, सबसे पहले F इज इक्वल टू के एक्स, आई होप किसी को इस फॉर्मूले से प्रॉब्लम ना हो। के की वैल्यू वाई ए बाय एल, ठीक, तो हल्के से चेंजेस कर रहा हूं मैं, अभी तक हमने लिखा था यहाँ पे स्मॉल एल और ये था डेल्टा एल, आगे हमें एरर निकालनी होती है, एरर में डेल्टा सिंबल आता है, तो ये डेल्टा और थोड़े से लफड़े कर देता है। तो न्यू सिंबल्स देखो, F इज इक्वल टू वाई ए बाई कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, ये जो स्मॉल एल है ये हमारा डेल्टा एल है और ये हमारे वायर की लेंथ हो गई। फॉर्मूले को थोड़ा ऐसे लिख लेना, अदरवाइज डेल्टा ऑफ डेल्टा लेना पड़ेगा आपको, जो प्रॉब्लम कर देगा। ठीक, अब अगर आपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये ग्राफ है लोड का, लोड इज फोर्स, और यहाँ क्या है, इलोंगेशन। तो यहाँ पे इलोंगेशन को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, एल से। तो जो सेल्स एक्सपेरिमेंट है इस पे तुम 3 या 4 बार क्या करोगे, वेट्स वगैरह रखोगे। तो तुमने पहला वेट रखा, उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास एक इलोंगेशन आ गया, वो पॉइंट प्लॉट कर दिया। उसके बाद तुमने दूसरा वेट रखा, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा पॉइंट आ गया, फिर तीसरा पॉइंट रखा, उसके करस्पॉन्डिंग आ गया। इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करो। अगर तुम ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली कर रहे हो तो चांसेस हैं कि तुम्हारे कई पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन के आसपास आएंगे, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, बेस्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी जिससे मैक्सिमम पॉइंट्स पास हो रहे हैं, 1-2 पॉइंट इसके आगे पीछे आएंगे। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद
ये तुम्हारे पास एक लाइन हो गई, इस लाइन का स्लोप बता सकते हो? स्लोप क्या देगा? ठीक है, शाबाश। स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर YA/L। ये डेटा आपको पहले से पता था, तो यहां से आप y निकाल सकते हो। ये भी एक मेथड है बाय प्लॉटिंग द ग्राफ। ओके, अब वापस आइए। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हुआ? FL/AL। फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स M, सॉरी कैपिटल L, ओ सॉरी, हाँ मेरी गलती है। आइए, FLL ये होगा फोर्स का फॉर्मूला, mg एरिया का फॉर्मूला पाई r², नहीं पाई d²/4। ठीक है, आपको वायर का डायमीटर गिवन होगा। ऑफ कोर्स डायमीटर से रेडियस निकाला जा सकता है, लेकिन डायमीटर से रेडियस निकालोगे, रेडियस पुट करोगे, एरर डबल हो जाएगी। जो वेरिएबल्स आपको पता है फॉर्मूला उसी वेरिएबल में रखो, उस वेरिएबल से दूसरा निकालोगे, दूसरे को पुट करोगे, एरर प्रोपेगेट होती रहेंगी। तो ये फॉर्मूला यहाँ बेस्ट है। आइए, तो यंग मॉडुलस का फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया? 4mgL/πd²l। कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, अब अगर मैं आपसे पूछूं एरर कितनी है, तो मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी जो आप लोगों ने अभी तक घुमा के कहीं ना कहीं रख दी होगी। है किसी बच्चे के पास हो वो असाइनमेंट? सिंपल वाली? नहीं नहीं, ये नहीं, दूसरे वाली, इजी वाली। ओके, दो है। सॉरी, हाँ ये वाली। इट्स ओके, इट्स ओके, थैंक यू बच्चों, मिल गया। इसमें कोई जल्दी से बताएगा कहाँ पे क्वेश्चन है? हाँ भाई, जस्ट अ मिनट। एक क्वेश्चन है 2019 जेई का, ठीक है? मैं ये क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं, तुम अपने आप बताना क्या डेटा दे रखा है, ठीक है? तो क्वेश्चन सुनिए। अ लोड ऑफ m kg, कैपिटल M kg का एक लोड है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड रेडियस 1 मीटर। तो इस क्वेश्चन में रेडियस दे दिया गया, मैं डायमीटर लेके चल रहा था। अगर रेडियस दे दिया गया है तो ये 4 हटा देना, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? mgL/πr²l। प्लीज क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है ना, फॉर्मूले में वही यूज होना चाहिए, अदरवाइज एरर प्रोपेगेट करेंगे। एग्जैक्ट आपका आंसर कभी नहीं आएगा, आपको अप्रोक्सीमेट रखना है, ठीक? तो स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, रेडियस 1.0 मिलीमीटर इन सर्ल्स एपरेटस एक्सपेरिमेंट। तो एग्जाम में जाके अलग से सुन लो कि सर्ल्स एक्सपेरिमेंट है, डरना मत, यंग मॉडुलस वाला ही क्वेश्चन, ठीक? द इंक्रीज इन लेंथ प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज 4 मिलीमीटर। Now the load is fully immersed in a liquid of density 2. Density of load is 8. The new value of increase, कुछ ज्यादा इजी था ये तो। आ जाओ करते हैं। देखिए, आपने क्या किया, आपने सर्ल्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, यहां एक वेट लिया, फोर्सेस बताइए। टेंशन mg, तो mg किसके इक्वल होगा? टेंशन के। दूसरे केस में आपने क्या किया, इसे एक लिक्विड में रख दिया, तो बॉइंट फोर्स, तो mg माइनस बॉइंट फोर्स लिख सकते हैं। तो टेंशन किसके इक्वल होगी? बॉइंट फोर्स। पहले इलोंगेशन दे रखा है, बाद में पूछ रखा है, तो ये क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही इजी था, ठीक है? अब फॉर्मूले में हेल्प करवाइए। स्टील वायर था, चेंज नहीं कर रहे, लेंथ, रेडियस, एरिया कुछ चेंज नहीं कर रहे, ग्रेविटी भी चेंज, सॉरी, अब ये पहले फोर्स थी mg, बाद में, तो वेरिएबल है इलोंगेशन और नेट फोर्स या टेंशन, टेंशन ही ले लो, कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन तो। ओके, मैं एक्चुअली दूसरे वाला क्वेश्चन ढूंढ रहा था, एरर वाला। आइए दोबारा एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, ठीक है? आपके पास
इट्स ओके, बुक नहीं है तो। रेडियस है 0.2 सेंटीमीटर, measured by a scale of least count 0.001 सेंटीमीटर। आपने क्या किया, सल्स एक्सपेरिमेंट में यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए, ठीक है, रेडियस देखा, और रेडियस एक ऐसे डिवाइस से मेजर हुआ है जिसका लीस्ट काउंट ये है, तो ये एरर, ये वैल्यू। कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट। एंड लेंथ 1 मीटर, लेंथ कितनी है 1 मीटर, मेजर्ड फ्रॉम अ डिवाइस ऑफ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। कोई प्रॉब्लम किसी को? एरर ना दे रखी हो तो लीस्ट काउंट को ही एरर मानते हैं। आई होप वो पॉइंट सबको क्लियर हो। अ वेट ऑफ मास 1 kg, तो मास हमारे पास 1 kg हो गया, मेजर्ड फ्रॉम अ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 ग्राम। ठीक, मास दे दिया गया। was hanged to get the elongation of 0.5 सेंटीमीटर। elongation के लिए आई होप आपको सिंबल याद हो, 0.5 सेंटीमीटर ये हो गया, और लीस्ट काउंट कितना है 0.001 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल एरर इन डिटरमिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे मेरे पास कई बार लेके आते हैं कि यंग्स मॉडुलस में फ्रैक्शनल एरर बतानी है। तो बालकों, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला फोर्स, लेंथ, एरिया, इलोंगेशन। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला mg बेस्ट रहेगा यहाँ पे। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखो, ये सारे क्या हैं, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, कोई प्लस माइनस में नहीं है। तो हमें एरर चाहिए y में, प्लीज देख लेना y में एरर चाहिए या रिलेटिव एरर चाहिए। ठीक, एरर चाहिए होगी तो पहले y निकालना पड़ेगा, फिर डेल्टा y चाहिए होगा। हमें सीधा फ्रैक्शनल एरर चाहिए डेल्टा y बाय y। तो देखो, सबसे पहले मास हो गया डेल्टा m बाय m। क्वेश्चन में ग्रेविटी की वैल्यू दी है? नहीं दी। क्वेश्चन में ग्रेविटी की नहीं चाहिए बच्चे। तो ग्रेविटी जी की वैल्यू 10 होती है, आपको खुद मान के चलना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट लेना है या नहीं। तो जी को मैं क्या मान रहा हूं, कांस्टेंट मान रहा हूं। पाई को भी कांस्टेंट मान रहा हूं। एक चीज देखिएगा, अगर मैं कह देता पाई की वैल्यू 3.14 है, तो बताओ डेल्टा पाई बाय पाई कितना लेते हैं, 0.01 बाय 3.14, ऐसे लेना पड़ता है। तो आपको अपना खुद का दिमाग लगा के ये डिसाइड करना है कि इनकी एरर लेनी है या नहीं लेनी। तो अभी के लिए मैं क्वेश्चन में जी और पाई को कांस्टेंट मानता हूं। कई क्वेश्चंस में डेटा दे दिया जाता है। ठीक है, फिर आगे बताओ, वन एट ए टाइम, ऐसे चलो, डेल्टा एल बाई एल प्लस, फिर ये रह गया 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल। कोई प्रॉब्लम? एक बार जरा वैल्यूज रख दो, बताओ, कंफर्म करो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। एक चीज देख लेना, बेशक क्वेश्चन में फ्रैक्शनल एरर बोला हो लेकिन आंसर में परसेंटेज एरर है। हेल्प करवाओ। यंग्स मॉडुलस, मास 1 kg 1 ग्राम, 1 बाय 1000 प्लस डेल्टा एल, लेंथ कितनी है 1 मिली, 1 मिली, 1 बाय 1000, रेडियस, रेडियस तवा तवा 1 अपॉन 200, कंफर्म करो। ठीक है, प्लस एलोंगेशन 1 अपॉन 500, यही बन रहा है, नहीं बन रहा। तो ये हो गया 0.002, ये हो गया 0.01, ये कितना हुआ 0.002, है ना। तो 0.014 यही बनेगा। बात आई समझ में? एक चीज देख लेना, अगर इसमें तुम L की जगह डेल्टा L लिख देते हो तो इसमें एरर निकालने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। ठीक है,
तो ये जैसा दे रखा है वैसे ही रखना, इसे स्मॉल एल ऐसे ही ट्रीट कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन जेई में आपको काफी सारे मिल जाएंगे। अपने मॉड्यूल में भी लास्ट में एक्सपेरिमेंटल में कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे।